बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको वीगा प्रेशर ट्रांसमीटर की कैलिब्रेशन का प्रोसीजर बताने जा रहा हूँ। आप जानते होंगे कि हम किसी भी प्रेशर ट्रांसमीटर को कैलिब्रेट करते हैं तो उसके लिए हमें डेटा शीट चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। डेटा शीट के बगैर हम किसी भी ट्रांसमीटर को कैलिब्रेट नहीं करेंगे, क्योंकि डेटा शीट पे हमें उसकी वैल्यूज़ पता होंगी कि हमें LRV, URV, लो रेंज वैल्यू और अपर रेंज वैल्यू क्या रिक्वायर्ड है। डेटा शीट के बाद जो है हम अपनी कैलिब्रेशन स्टार्ट करेंगे। हमें क्या करना है कि अपने ट्रांसमीटर को माउंट कर लेना है अपने कैलिब्रेशन स्टैंड पे। ये बंच कैलिब्रेशन है, ठीक है। ये इसी तरह से ही साइट पे इंस्टॉल्ड होते हैं ये इंस्ट्रूमेंट्स। तो साइट पे इनको कैलिब्रेट करना और भी इजी होता है, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा पावर सप्लाई, रेजिस्टेंस वगैरह लगाना नहीं पड़ती। आपने जस्ट वहाँ जाना होता है, अपना हार्ट कम्युनिकेटर, मल्टीमीटर और अपना जो है प्रेशर कैलिब्रेटर अटैच करना होता है। चलिए हम अब इसकी कैलिब्रेशन शुरू करते हैं। मैंने इसकी डाटा शीट से इसकी वैल्यूज़ को रीड कर लिया, इसलिए मुझे अब डाटा शीट की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि इसकी LRV, URV क्या है। तो उसके बाद हमें एक कैलिब्रेशन लॉग शीट चाहिए, जिस पे हम अपने कैलिब्रेशन रिजल्ट्स लिखेंगे, टेम्परेरी रिजल्ट्स। उसके बाद हम उनको अपने परमानेंट कैलिब्रेशन रिपोर्ट्स के ऊपर उतारेंगे और हमें इसके कनेक्शन करने हैं। इसके कनेक्शन कुछ इस तरह से होंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी कर लिए हैं, ठीक है। मैं आपको पहले समझा दूं ड्राइंग से। आपको चाहिए 24 वोल्ट DC पावर सप्लाई बंच कैलिब्रेशन के लिए। साइड कैलिब्रेशन के लिए आपको नहीं चाहिए, क्योंकि साइड पे लूप पावर ऑलरेडी अवेलेबल होती है। 24 वोल्ट DC सप्लाई, उसमें आपने सीरीज़ में 250 ओहम की रेजिस्टेंस कनेक्ट करनी है, जो कि मैंने डी के रेजिस्टेंस मल्टी रेजिस्टेंस बॉक्स से मैंने ऑलरेडी 250 ओहम की रेजिस्टेंस यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कनेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको चाहिए हार्ट कम्युनिकेटर। हार्ट कम्युनिकेटर मैंने लगा लिया इसके साथ। और आपको चाहिए प्रेशर कैलिब्रेटर। प्रेशर कैलिब्रेटर है मेरे पास, और ट्रांसमीटर जिसको आपने कैलिब्रेट करना है। एडिशनली मेरे पास वीगा ट्रांसमीटर है, इसको मैंने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर लिया। इसको हम लैपटॉप पे किस तरह से व्यू कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, इसकी वीडियो मैं आपको अलग से बनाऊंगा। अगर एक ही वीडियो में मैं आपको सब कुछ समझाता हूं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो चलिए हम कैलिब्रेशन स्टार्ट करते हैं। यही कनेक्शंस हैं जो मैंने ऑलरेडी ट्रांसमीटर के साथ कनेक्ट कर लिए हैं। ये मेरे पास हार्ट की 2 वायर्स हैं। ये मेरे पास 250 ओहम की रेजिस्टेंस के साथ 24 वोल्ट DC पावर सप्लाई है, ठीक है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने 250 ओहम रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा कनेक्ट की हुई है। ये जो 250 ओहम की रेजिस्टेंस है, ये मैंने हार्ट के लिए कनेक्ट की है। और जो दूसरा मैंने डी के रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस दी हुई है, वो मैं चूँकि मैं 2 हार्ट कम्युनिकेटर यूज़ कर रहा हूँ। ये भी लैपटॉप में भी मेरा हार्ट कम्युनिकेटर DTM इंस्टॉल है, इसलिए मैं इस पर डबल रेजिस्टेंस यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको एक डिवाइस पे 2 हार्ट कम्युनिकेटर यूज़ करने हैं तो आप 2 अलग अलग रेजिस्टेंस लगाएंगे। एक रेजिस्टेंस पे आप 2 हार्ट कम्युनिकेटर नहीं कनेक्ट कर सकते। चलिए अब हम कैलिब्रेशन की तरफ आते हैं। कैलिब्रेशन रेंज जो मुझे चाहिए वो है -125 to 125 मिलीबार। मैं इसका स्केल बना लेता हूँ। मेरे पास प्रेशर वैल्यू जो रेंज है LRV, URV -125 मिलीबार टू +125 मिलीबार है। तो जो मेरे पास ट्रांसमीटर, जब हम कोई भी प्रेशर अप्लाई नहीं करेंगे, नॉर्मल कंडीशन में मेरे पास जो प्रेशर शो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। 0 मेरा 50% पे आना चाहिए, चूँकि हमारे पास LRV -125 है, इसलिए 50% पे मुझे 0 शो होना चाहिए, ठीक है। तो इसका स्केल हम बना लेते हैं। 75% में
25% यानी कि 125 मिली बार का हाफ आएगा, और 100% 20 मिली एम्पेयर पे जो हमें वैल्यू रिक्वायर्ड होगी वो होगी 125 मिली बार। और इस पे 25% में सेम इसी तरह से हम माइनस वैल्यू अप्लाई करेंगे, -62.5, और 0 पे हम -125 अप्लाई करेंगे। 0% पे हमें -125 वैल्यू अप्लाई करनी है, ठीक है। ये हम इनपुट करेंगे, ये हम यहाँ से हम आउटपुट रिसीव करेंगे। मेरे पास ये वाली शीट प्रेशर गेज के लिए है, रिक्वायर्ड थी, तो मैं यहाँ पे वैल्यूज़ लिख लिया। अब मैंने ट्रांसमीटर के लिए पीछे स्केल बना लिया है, चूँकि हमें ट्रांसमीटर की आउटपुट में मिली एम्पेयर को लाजमी मेजर करना होता है, वो लाजमी लिखना होता है कैलिब्रेशन शीट में जो हम कंप्यूटर पे बनाते हैं, तो इसलिए मैंने एक कॉलम यहाँ पे मिली एम्पेयर का ऐड कर लिया है। चलिए अब हम कैलिब्रेशन स्टार्ट करते हैं। ट्रांसमीटर हमारा इंस्टॉल्ड है, हार्ट कम्युनिकेटर में कनेक्ट कर लेता हूँ। प्रेशर पंप मेरा ऑलरेडी कनेक्टेड है। आपको पता है कि जब हम कैलिब्रेशन स्टार्ट करते हैं तो कैलिब्रेशन स्टार्ट करने से पहले हमारी डिस्प्ले या हमारा ट्रांसमीटर का PV 0 होना चाहिए। तो आप गौर से देखिए, इसमें आप ये भी जान लेंगे कि वीगा ट्रांसमीटर की ज़ीरो एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। इसकी ज़ीरो एडजस्टमेंट करने के लिए आपको इसके मेन्यू में जाना पड़ेगा, क्विक सेटअप में जाएं, नेक्स्ट, ये जो ऑफसेट आपके पास आ रहा है वो 0.00 मिली बार है, और जो आपका एरर आ रहा है वो -0.05 मिली बार आ रहा है। हमारी जो प्रेशर वैल्यू है इसमें ये जो -0.07 का एरर है, इसको हमें करेक्ट करना है, तो इसको हम ओके करेंगे। ऑटो करेक्शन ऊपर आ रहा है, ऑटो करेक्शन पे क्लिक करेंगे। अब हमारी जो आउटपुट वैल्यू है वो 0.00 हो गई है, ठीक है। अब हम इसको एस्केप कर देंगे, हमारा 0 सेट हो चुका है। हम अपने हार्ट में चेक करेंगे। ज़ीरो मिली बार मेजर्ड वैल्यू आ रही है, ठीक है। आउटपुट में जाइए, हमें 12 मिली एम्पेयर मिलना चाहिए। करंट 12 मिली एम्पेयर मैं आपको अपने लैपटॉप डिस्प्ले पे भी दिखा देता हूँ। मुझे करंट जो मिल रहा है 11.998, अब 12.002 हो गया, ठीक है। बहुत परफेक्ट वैल्यू आ रही है। अभी हम इसको कैलिब्रेट करेंगे। पहले हम प्लस में अपना प्रेशर अप्लाई करेंगे, आप माइनस में करें प्लस में करें, आपको इस वैल्यू को 5 पॉइंट में चेक करना है, 0%, 25, 50, 75 और 100% में, ठीक है। चलिए हम अब प्रेशर अप्लाई करते हैं। सबसे पहले मैं इस पे 62.5 मिली बार का प्रेशर अप्लाई करूँगा। चूँकि ये बहुत थोड़ा प्रेशर है इसलिए मैं आराम से केयरफुली इसको प्रेशर अप्लाई करूँगा। सिक्सटी 62.5 पे मुझे 16 मिली एम्पेयर मिलने चाहिए।
16.020, 62.8, 16.020। मैंने 62.5 अप्लाई किया था जिस पर मुझे मिला है 62.8 मिली एम्पेयर। आउटपुट मुझे मिला था 16.0201। ठीक है, ये 75% में मुझे मिला। अब 100% अप्लाई करते हैं। 100% में मुझे 125 चाहिए। ओके, 125 में 19.997 मिली एम्पेयर मिल रहा है और 124.98 आउटपुट में जो मिला था 124.98। आउटपुट मिली एम्पेयर हमें मिले थे 19.997। अभी हम इसको माइनस में प्रेशर अप्लाई करते हैं। 125 के बाद मुझे वापस ज़ीरो आना पड़ेगा क्योंकि मुझे ये जो मेरी गेज है ये ओनली प्लस रेंज को सपोर्ट करती है। इसके लिए मुझे ये स्टैंडर्ड गेज चेंज करना पड़ेगी। स्टैंडर्ड गेज के लिए मुझे -100 to 0 kPa की लगाना पड़ेगी। तो वापस हम उसको ज़ीरो पे लेके आते हैं। ओके, ज़ीरो लाने के बाद हम इसको चेंज करते हैं। स्टैंडर्ड गेज हमारी चेंज हो गई। इसका यूनिट सेट कर लेते हैं। हम मिली बार में टेस्ट कर रहे हैं। ओके, अब हमारी डिस्प्ले पे ज़ीरो है, यहाँ पे भी ज़ीरो है और यहाँ पे भी हमें 12 मिली एम्पेयर मिल रहे हैं। अभी हम माइनस वैल्यू में चेक करेंगे, -62.5। माइनस वैल्यू अप्लाई करने के लिए हमें अपने पंप की सेटिंग को चेंज करना पड़ेगा। इसको माइनस कंडीशन में इसको पुश करेंगे और इसको रिवर्स घुमाएंगे। -62.5। इसको आहिस्ता आहिस्ता ऊपर पुल करेंगे। ओके, -62.5 पे हमें मिली एम्पेयर मिले 8.003
4 -62.32 प्रेशर को होल्ड रखेंगे हम, प्रेशर गिर रहा था। जो हमें करेक्ट वैल्यू मिली है 8 प्रेशर होल्ड नहीं हो रहा, सॉरी, 8.005 के हमें मिली एम्पेयर मिल रहे हैं। -010 -62.40। अब हम -125 का प्रेशर अप्लाई करेंगे। -125 4 milliampere, -125.01 4.001 और ज़ीरो पे हमें 0.012.000 ही मिला था। ठीक है, ये हमारे कैलिब्रेशन रिज़ल्ट्स हैं। इनमें हमें एक वैल्यू में थोड़ा एरर ज़्यादा मिला था, जिसको हम दोबारा से चेक कर लेते हैं। कौन सी वैल्यू है? 62.5। गेज मैंने चेंज कर लिए। अभी हम +62.5 का प्रेशर अप्लाई करेंगे। मैंने 62.5 को भी वेरीफाई कर लिया है। हमारी वैल्यू बिल्कुल ठीक आ रही है। हम इसके मिली एम्पेयर्स को थोड़ा कम करके लिखेंगे। 62.5 पे मुझे मिली एम्पेयर तकरीबन मिल रहे हैं 15.995। ठीक है, ये मेरी यहाँ तक जितनी भी हमने कैलिब्रेशन की है, ये हमारी हाफ़ कैलिब्रेशन है। बाकी की हाफ़ कैलिब्रेशन आप फॉलिंग में करेंगे।
फॉलिंग वैल्यू भी चेक करेंगे। जैसे हमने प्रेशर अप्लाई किया था 0 से 100%, आप वापस 100 से 0% फॉलिंग में प्रेशर अप्लाई करेंगे। प्रेशर अप्लाई करने के बाद आप अपनी सारी वैल्यूज़ को परमानेंट कैलिब्रेशन शीट पे उतारेंगे और उसके बाद आप QC से अपनी कैलिब्रेशन रिपोर्ट को पास करवाएंगे। तमाम कैलिब्रेशन रिकॉर्ड करने के बाद आप ये सारी जो रीडिंग्स आपने ली हैं अपने टेम्परेरी पेपर पे, उसको आप रिकॉर्ड करेंगे, इसकी एक्यूरेसी के साथ मैच करेंगे। एक्यूरेसी के साथ मैच करने के बाद आप अपनी कैलिब्रेशन रिपोर्ट को प्रिंट करके आप रिक्वेस्ट फॉर इंस्पेक्शन आप QC ऑफिस में जमा करवाएंगे। अगर आपकी कैलिब्रेशन रिपोर्ट पास हो जाती है तो आपकी कैलिब्रेशन 1 ईयर के लिए वैलिड रहेगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। और अगर मेरी वीडियो में किसी किस्म की कोई मिस्टेक हुई हो तो आप कमेंट्स में मेरी हौसला अफजाई कीजिए। और अगर आपको मज़ीद किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। इंशाल्लाह अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भी मैं बना दूँगा।